नमस्कार, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। आज हम अपने सफर संविधान संशोधनों का सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान के 7वें और 8वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के विषय पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के बीच चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं। 7वां संविधान संशोधन, जो कि अधिनियम बनने से पूर्व तक एक विधेयक था, 1956 में लाया गया। जैसे ही इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, यह अधिनियम का रूप ले लिया। सर्वप्रथम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जो कि भाग 20 में वर्णित है। इसके अलावा भारतीय संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। यह तथ्य आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के विषय पर। इसके माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। भारत में का, खा, गा तथा घा श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को 14 राज्यों में विभाजित किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत को 14 राज्यों में विभाजित किया गया, तो आपका उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। प्रश्न आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत में का, खा, गा तथा घा श्रेणियों के राज्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तब भी आपका उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत को 14 राज्यों सहित 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित किया गया। इन राज्यों के नामों एवं सीमाओं का उल्लेख करते हुए इन्हें प्रथम अनुसूची में स्थापित किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों एवं नामों के सीमाओं का उल्लेख करते हुए इन्हें प्रथम अनुसूची में स्थापित किया गया, तब भी आपका उत्तर होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही द्वितीय और 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में विस्तार भी इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। यदि आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में विस्तार किया गया किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। आगे देखते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ही की गई। इसके अलावा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की स्थापना भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ही की गई। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। इस संविधान संशोधन अधिनियम का अंतिम प्रावधान देखते हैं। इसके द्वारा अनुच्छेद 368(2) में प्रथम अनुसूची के भाग का व भाग खा में दिए गए विनिर्दिष्ट शब्द विलुप्त कर दिए गए। इस प्रावधान का प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 368(2) में प्रथम अनुसूची के भाग का व भाग खा में दिए गए विनिर्दिष्ट शब्द को विलुप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो उत्तर आपको पता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। आगे देखते हैं 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। इसके प्रमुख प्रावधान हैं। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संविधान में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के स्थानों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष तक अर्थात 1970 तक कर दिया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन
के स्थानों के आरक्षण की अवधि को 1960 से बढ़ाकर 1970 कर दिया गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 8वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 334। ये है वीडियो का अंत। धन्यवाद।